जी श्रोताओं, हमें पसंद है एक ही बार, वो है रविवार। वी लव संडे। और आप समझ गए हैं कि एक संडे ही है जिसमें हम खुद से मिलते हैं, बाकी दिन तो बस अपने काम से मिलते हैं। और मेहमान का रविवार भी बिल्कुल तैयार है क्योंकि आज है संडे एंड वी लव संडे। तो श्रोताओं, आज संडे के लिए मेहमान का रविवार जो है उसमें आपको जरूर रह रहा होगा इंतजार कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। श्रोताओं, आपको बताऊं, आकाशवाणी से इनका काफी पुराना और प्यारा सा रिश्ता है। जी हाँ, बहुत ही पॉजिटिव, खुशमिजाज और कहते ना कि ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर नंद किशोर यादव। एमफिल, पीएचडी, बीएड, नेट, स्लेट और भी बहुत सारी डिग्रीज इन्होंने हासिल की हैं श्रोताओं। और अभी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा विश्नोइया में आप कार्यरत हैं। तो डॉक्टर नंद किशोर यादव, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नमस्कार में। नमस्कार सीमा जी। नंद किशोर जी, क्योंकि आपका रिश्ता आकाशवाणी से काफी पुराना है और आप बहुत पहले आकाशवाणी का हिस्सा थे और अब आप एक श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये जो संडे है इसमें हमारे प्रोग्राम में आप जब जुड़े हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आपकी फीलिंग्स आप थोड़ी सी जल्दी से हमें बयां कर दें। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको और कंसोल पे बैठे सर को और कार्यक्रम अधिकारी, ड्यूटी ऑफिसर, स्टेशन डायरेक्टर सर को, सभी को आभार व्यक्त करूंगा जी कि मुझे मेरे लिए पुनर्जीवन जैसा रहा वापस रेडियो से जुड़ना। और सीमा जी ने वैसे पहले काफी हिदायतें दी कि भाई संडे कैसे मनाया जाएगा। जी तो सर। ऐसा कुछ है नहीं, मुझे घर के काम कुछ भी करना नहीं आते जी। अब तो आप अपने प्रश्न पूछें और श्रोताओं से शायद स्मृति में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता आज भी होगा। बिल्कुल। तो सर नंद किशोर जी, सबसे पहले जैसा आपने कहा कि संडे की बात चल रही है तो कुछ तो अलग होता ही है सबके संडे में। तो जो आपके संडे में कुछ भी अगर अलग होता है, क्योंकि जैसा कि आप शिक्षा विभाग से हैं, आप टीचर हैं और आप प्रधानाचार्य हैं और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल संडे को आप भी अपने उस बिजी शेड्यूल से चुरा लेते होंगे और उसके लिए कुछ प्लानिंग जरूर करते होंगे। तो हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से संडे स्पेंड करते हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को जी, सुबह थोड़ा लेट उठने का संकल्प लेकर शनिवार को सोते हैं। जी सर। उन बच्चों की तरह कि आज छुट्टी का दिन है, अपने आप आंख जल्दी खुल जाते हैं। मित्रों से मिलना, जी सर, घर के काम, पढ़ना, मासिक पत्रिकाओं के लिए समय निकालना जी, और फिर रहता है विद्यार्थियों से मिलना, मार्गदर्शन करना, मोटिवेशन, कहीं आत्मविश्वास जगाना। जी जी। और कहीं ना कहीं एक रहता है कि भाई कोई सोशल एक्टिविटी हो जाए, कहीं कोई प्रोग्राम हो सांस्कृतिक तो उन्हें अटेंड कर लिया जाए। जी सर। तो ये संडे स्पेशल रहता है जी। जनरली संडे आया गया और अगले संडे की प्रतीक्षा का इंतजार, इतना कुछ रहता है। क्या बात है। अगर मैं कहूँ कि मंडे से सैटरडे से ज्यादा बिजी आपका संडे रहता है तो कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि मॉर्निंग में थोड़ा सा आप लेट उठने का प्रण लेकर ही रात को सोते हैं, शनिवार की रात को, तो जब आप उठते हैं तो कहते हैं ना एक एनर्जी लेवल जो होता है वो कुछ अलग सा हो जाता है। तो फिर सबसे पहले जो आप अपनी प्रायोरिटीज देते हैं, जो आपने इतनी बड़ी लिस्ट तो हमें बताई, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आप किसे देते हैं? प्रायोरिटी वही रूटीन का तो एक काम रहता ही है कि भाई आप आध्यात्मिक एनर्जी लें योग पूजा पाठ करने के बाद जी, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। जो भी आपका रूटीन रहता है कि मिक्स कर रहे हैं जिन चीजों को पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमारे लिए केवल पढ़ना पढ़ाना होता है जी, और बाद में हॉबी के कारण पढ़ते हो तो एक अलग ही आनंद आता है। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। नंद किशोर जी, आप जिस फील्ड से हैं तो वहाँ पर तो जैसे कहते हैं ना कि हर दिन एक संघर्ष रहता है कि किस तरीके से, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर तरीके से हर बच्चे को हम एक पॉजिटिव अप्रोच देना चाहते हैं। तो क्या इनोवेटिव आइडियाज आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश आपकी रहती है? सीमा जी, मैं एक आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। जी सर। आज एक अलग तरह की समस्या है। जैसे पहले पुराना जो शिक्षक था विद्यार्थी के पूरे परिवार और उसके सर्वांगीण विकास से जुड़ा रहता था। बिल्कुल। आज व्यस्तताएं ज्यादा हैं जी, तो काफी बार ऐसा रहता है कि हम बच्चे का सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते। जी। मेरा एक मानना है कि हर बच्चा पढ़ने ही नहीं आता है विद्यालय। बिल्कुल।
कुछ खेलने भी आते हैं, कुछ शरारतें करने आते हैं। और एक सिंपल सा एक रहता है कि इवैल्यूएशन, कि आप बच्चे यदि, मेरा एक सिंपल सा रहता है कि यदि उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो जाए और इसमें यदि उसको 5% अंकों का कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो उसे कर लेना चाहिए। उसके रोजगार की संभावनाएं अभिव्यक्ति के कारण बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो प्रार्थना स्तरीय कार्यक्रम वगैरह वो बहुत अच्छे से अटेंड करें। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसका पार्टिसिपेंट बढ़े। जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक हल्का सा बोलने में हेजिटेशन रखने वाला विद्यार्थी जिसने इस बार 10th टॉप किया है। क्या बात है तो सर। पहली बार जब गया स्टेज पे तो हल्का सा बच्चे भी हंसे, उसके थोड़ी हकलाहट या थोड़ा हेजिटेशन था। जी सर। तो उसको लगातार मोटिवेट करने के बाद एक चीज रही कि अब वो हर बड़े से बड़े प्रोग्राम में आगे आके आज एंकरिंग या मन संचालन में करता हूँ। तो हमें हमारे दिन याद आते हैं रेडियो वाले, जब हमारे सारे अच्छे सर मार्गदर्शन, दुलार, डांट फटकार के बाद कभी कभी शाबाशी देना। तो आज भी याद है कि प्रोग्राम करने के बाद बाहर जाते थे स्टूडियो से, आज हमारा प्रोग्राम कैसा रहा। राइट, बिल्कुल सही। तो वो चीज जीने को मिलती है वापस। क्या बात है सर। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मेहमान का रविवार में है डॉक्टर नंदकिशोर यादव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा विष्णुइया। पिछले 26 वर्षों से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी हेतु मार्गदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे जो इनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सफलता जो है हासिल की है। श्रोताओं, खैर वो एक अलग चीज है। सर, फिर से आ जाते हैं अपने संडे पर, और आपने एक जिक्र किया था दोस्तों से मिलना मिलाना। तो सर, संडे का कितना टाइम आप दोस्तों के नाम करते हैं? 1 से 2 घंटे रहते हैं सीमा जी। जी। और मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, कई बार मन से भी हम लोग बात करते हैं कि यदि आज आपके जीवन में 4 ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनसे आप किसी भी तरह की समस्या को शेयर न कर पाए तो बड़ी अजीब सी समस्या रहेगी। बिल्कुल सही। तो संडे में हम सभी से ये बात कह सकते हैं सर कि फ्रेंड्स का जो चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, लेकिन टाइम जरूर निकालना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक और आपने कहा था कि कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी आपका इंटरेस्ट रहता है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके की सोशल एक्टिविटीज का समय आप निकालते हैं संडे में। जैसे कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जी, या कहीं पाठ्यक्रम संबंधी बात हो रही है या हिंदी के पढ़ने पढ़ाने की बात है, तो मेरे को जहाँ भी बुलाया जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँचूं। उसका एक कारण रहता है सीमा जी, कई बार ऐसे मंच थे जहाँ आगे आपके मतलब 3 फिगर 4 फिगर की गैदरिंग बैठी है जी, तो हम लोग हर स्कूल में जाके नहीं पढ़ा पाते। क्या पता कोई नई चीज हम लेके आए या कोई नई चीज उनको दें, तो एक शिक्षा का वृक्ष जो है वो समृद्ध होता है। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही नंदकिशोर जी। और जिस तरीके से आपका रुझान शिक्षा की तरफ और पढ़ाई की तरफ, पुस्तकों की तरफ बातों से दिख रहा है, तो शायद आप कुछ लिखने का भी कार्य करते हैं, कुछ लिखने में भी आपका इंटरेस्ट है। तो क्या संडे को ऐसा भी कुछ आपका संडे वक्त देता है आपकी लिखाई को? सीमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने केवल 2 ही कविता लिखी। अच्छा। जो कि शिक्षा विभाग में छप भी गई, शिक्षक दिवस पे एक पत्रिका निकलती है उसमें। जी जी जी। और उसके बाद छोटे मोटे व्यंग्य, क्योंकि मैंने पीएचडी व्यंग्य में की जी, और मोटिवेशनल लिखना, हमारे डिपार्टमेंट की कोई पत्रिका के संपादन करना, जहाँ भी लगे। मैं यहाँ पे श्रोताओं का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी, कि हम सब लोग जो रेडियो से जुड़े हैं वो इतना सहज और सरल लेकिन प्रभावित लिख पाते हैं, ये सब रेडियो की देन है और हमारे सभी जो भी मार्गदर्शन रहे रेडियो में उनकी देन है। क्या बात है सर। तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि आपने 1-2 कविताएं लिखी हैं, तो हमारे श्रोता भी उन कविताओं की चंद लाइनें जो हैं सुनना चाहेंगे, तो आप प्लीज उन्हें जरूर सुनाएं ताकि उनके संडे में भी ये यादगार पल बन जाए। सीमा जी, मैंने एक सबसे पहले कविता लिखी थी, वो है व्यष्टि समष्टि जी। व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज। और शॉर्ट में यदि बात करें जी, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें इस कविता की सबसे प्रभावित करने वाली लाइन ये है, लास्ट 2 लाइन है, जब व्यष्टि स्वार्थ समष्टि हित पर समर्पित होगा जी, जब व्यष्टि स्वार्थ समष्टि हित पर समर्पित होगा तब जीवन के सत्य से हमारा साक्षात्कार हो। क्या बात है, और बहुत सही बात है सर कि जब इस तरह की बात होगी तभी जीवन से हमारा साक्षात्कार हो सकता है। सर, एक और सीमा जी, मैं ये बात करना चाहूंगा हमारे श्रोताओं से।
आज सभी लोग जब जीवन के बहुत व्यस्ततम और परेशान भरे क्षणों में रहते हैं, तो हमको दिन भर में शायद ही कोई एक आधा व्यक्ति मिलता है जो खुद एनर्जी से खुश है। बिल्कुल और सही। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन पूछा जाए खुश कौन है तो हाथ खड़े नहीं होते, और दुख कौन है तो सबके हाथ खड़े होते खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। सर तो क्या जीवन म्यूजिक जीना हमें रेडियो ने सिखाया। जी म्यूजिक और मूवीज भी क्या आपके संडे का हिस्सा बन पाते हैं? सीमा जी, कई बार बच्चे और सारे साथी पूछते हैं कि भाई एनर्जी लेवल कहाँ से आता है। जी हम लोग रेडियो से जुड़े हुए हैं, जी। तो पहले बहुत गाने थे जब स्टार्ट में बजाते थे, यूथ प्रोग्राम करते थे। तो आज भी मेरा एक गाना फेवरेट रहता है, जी वो सर। है दंगल मूवी का टाइटल सॉन्ग। जी और मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि इसको सुने, के वर्ड को सुने, जी। उनके भावों को सुने। जीवन की परिस्थितियों से साक्षात्कार लाइव होगा। क्या बात है। यानी कि जो ये गीत है ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। जी जी। तो सर एक और प्रश्न दिमाग में घूम रहा है। आपने सारी बातें बता दी, बस आपने एक फैमिली टाइम जो है जो सब लोग संडे के लिए वेट करते हैं कि नहीं ये दिन आज 50% जो है 70% जो है मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहूँगा, तो कुछ हमारे श्रोताओं को वो भी बताएं कि संडे के दिन फैमिली टाइम कितना आप दे पाते हैं, क्वालिटी टाइम सर। सीमा जी, अभी फैमिली वाले आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे जी। ये हमारे लिए बड़ी शिकायत रहती है क्योंकि सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक हमारे विद्यालय गतिविधि विद्यार्थियों से घिरे रहने के कारण बिल्कुल तो समस्या नहीं रहती। फिर भी ये रहता है कि भाई कहीं मम्मी को जाना हो, मम्मी है अभी, फादर साहब का देवलोक हो गया, तो कहीं जाना है कि बुजुर्ग परिचित से मिलना है, तो वो चाहते हैं कि भाई संडे को मेरे लिए टाइम हो। बिल्कुल। और जीवन संगिनी का तो रहता है शॉपिंग कर ली जाए संडे को। और बच्चा एक बाहर है और एक गुड़िया इंजीनियरिंग की है, तो हम लोग मिस करते हैं इन चीजों को व्यस्ततम समय के साथ। फिर भी कोशिश करते हैं कि संडे के दिन चाय साथ पी ली जाए, खाना साथ खा लिया जाए, और कहीं ना कहीं अपने पिछले संडे और आने वाले संडे के बीच की कहीं कोई प्लानिंग मूल्यांकन हो जाए। क्या बात है। यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है आपका संडे, और जहां जिसको जैसी जरूरत है आप बिल्कुल उस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं संडे को। फिर भी कहना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को आपके माध्यम से, जी व्यस्त जीवन में कभी फ्री नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन अपने लिए बस ऐसे सोचते सोचते कभी न कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय निकालें। क्या बात तो है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी भी फ्री तो हम हो नहीं सकते, लेकिन अपने लिए अगर हमें समय निकालना है तो हमें खुद सोचना पड़ेगा, अपने समय को खुद से डिवाइड करना पड़ेगा। डॉक्टर नंद किशोर यादव, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े और हमारे श्रोताओं के साथ आपने संडे के दिन अपने अनमोल पलों में से अपने कहते हैं ना व्यस्ततम जो रूटीन है उसमें से कुछ पल हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, आपका धन्यवाद, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार वापस लगा जैसे कोई आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे हैं। अभी आकाशवाणी परिवार को एक बार हृदय से अभिवादन।